आज हम आए हुए हैं मदरसा गुलशन मदीना, जहाँ पर तालीम होती है उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं दीनी और दुनियावी के लिए। तो मदरसा जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा, मदरसा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ़ तालीम के लिए बनाई जाती है और जो मुस्लिम कमेटी तैयार करती है। जैसे बाहर की अगर आप देखोगे तो कॉलेज स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर उर्दू अरबी की फ़ैसिलिटी नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ पर उर्दू अरबी की फ़ैसिलिटी होती है और बाकी दुनियावी जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों से कुछ पूछ के सवाल भी करूँगा कि देखूँगा कि यहाँ पर सच में पढ़ाया जाता है या ऐसे ही खाली ये मदरसे होते हैं। तो उनके बारे में मैं अभी एक बच्चे से बात करूँगा और वो आपको जो है आगे की जानकारी मिलेगी। एक स्टूडेंट है जिससे हम बात करने जा रहे हैं। क्या नाम बेटी आपका? अरफा बी। अरफा बी, ठीक है। अरफा बी कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में हो, ठीक है। ये 5th क्लास में अरफा भी। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो यहाँ पे? हम हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। नाम बताओ। हिंदी, अंग्रेजी? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, विज्ञान, न्यायाधीश, समाज सब पढ़ते हैं। अच्छा, तो अगर मैं उर्दू के सवाल पूछूँ तो बताओगे आप? जी ठीक है। तो उर्दू का मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि हमें किसने पैदा किया और किस लिए पैदा किया गया है? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है और इबादत करने के लिए पैदा किया। अच्छा, तो हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अभी एक बच्चे से तो हमने बात कर ली, अब दूसरे बच्चे से बात करेंगे। चलो हम इनसे बात करते हैं, बैठे हुए हैं किनारे पे। क्या नाम है आपका? जुनैद। इधर कैमरे की तरफ देख के बोलो। जुनैद। जुनैद। जुनैद, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो आप यहाँ पे? उर्दू, हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हमारा समाज। अच्छा, तो आप उर्दू, अंग्रेजी, गणित, आपको सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं मदरसे के अंदर हैं? ठीक है। तो उर्दू के टीचर कौन है आपके? फिरोज हाफिज जी। फिरोज हाफिज जी। हाँ। तो फिरोज हाफिज जी कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। तो जो वो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ। अच्छा, तो उर्दू का सवाल पूछें फिर आपसे हम? जी। तो उर्दू का सवाल मेरा ये है कि आप बताओ कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी पैदाइश कहाँ हुई है? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में हुई है। चलो बहुत बढ़िया। मक्का शरीफ में पैदाइश हुई। और बताना चाहोगे तुम कुछ अपनी तरफ से? अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगे इसमें? हाँ। ठीक है, अब हम अगला सवाल पूछते हैं किसी से। इनसे तो सवाल हो चुका है आपसे, अब वो आपसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? अनम्बी। अनम्बी। अच्छा, अनम्बी। अनम्बी, आप मुझे पहले ये बताओ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो यहाँ पे? विज्ञान, उर्दू, नैतिक शिक्षा, इधर कैमरे की तरफ देख के बोलो। हाँ। हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और नैतिक शिक्षा, उर्दू। अच्छा, तो अभी हम उर्दू का ही सवाल पूछ रहे थे, तुमसे भी उर्दू का ही सवाल पूछेंगे। आप मुझे बताओ कि पहले बात बताओ, उर्दू के टीचर कौन है आपके यहाँ पे? फिरोज हाफिज जी। फिरोज हाफिज जी, मतलब यहाँ पर उर्दू पूरा जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ फिरोज हाफिज जी पढ़ा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो सवाल मेरा ये है कि हुजूर नहीं, ऐसे पूछता हूँ सवाल मैं आपसे कि हम किन की उम्मत में हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और किसी की उम्मत में तो नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। हम क्लास 8 में एंटर हुए हैं, ठीक है। तो क्लास 8 के बच्चों से कुछ सवाल करेंगे। आपका नाम क्या है? मैनाज भी। महनाज भी। कौन सी क्लास में हो आप? 8 क्लास में हो। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको यहाँ पे? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित। ठीक है। कला। कैमरे की तरफ देख के बोलो, थोड़ा उधर को घूम जाओ। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको? हिंदी, उर्दू, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला। हाँ। इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान। अच्छा, तो उर्दू के सवाल मैं पूछूंगा, आप उर्दू के जवाब दे पाएंगे? हाँ। ठीक है। आप मुझे बताइए कि आसमानी किताबें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, और कौन सी किताब है जिस पर हम अमल करते हैं? 4 आसमानी किताबें 4 हैं। नंबर 1 तारेत, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान। ठीक है। हम कुरान शरीफ पर अमल करते हैं। ठीक है, देखो इस बच्ची ने बताया है कि 4 आसमानी किताबें हैं जिसमें से जिस पे हम अमल करते हैं वो कुरान मजीद है और इसी पे हकूक़ पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम अगला सवाल पूछेंगे फिर किसी लड़के से। कैमरा इधर को मूव करो, देखें किसको बुलाना है अभी।
आप आ जाओ आगे, यहीं पर रुक जाओ। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, आप मुझे बताओ कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ते हो? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पुस्तक कला। ठीक है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ उर्दू के सवाल का जवाब दे पाएंगे आप? बिल्कुल। ठीक है। उर्दू का सवाल मेरा ये है कि आप नमाज में कितने फ़राइज होते हैं आप नमाज बताइए? में 7 फ़राइज़ होते हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 कायदा आखिरा, नंबर 7 नमाज से निकलना। अगर कोई किसी वजह से अगर कोई काम कर रहा है और वो नमाज 5 टाइम की नहीं अदा कर पा रहा है, तो वो उसे एक नमाज जो हफ्ते में पढ़नी होती है वो कौन सी नमाज है बताएंगे आप? जुमा। ठीक है, ये सवाल मैं बताया। जुमा की नमाज जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जुमा की नमाज पढ़ने ज़रूर जाएँ आप। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा पढ़ो। उर्दू क्लास में एक बच्ची है, क्या नाम बेटा आपका? जाफरीन भी। जाफरीन भी हैं, वो एक नातिया कलाम सुनाना चाह रही हैं। देखते हैं माशाल्लाह कैसी इनकी आवाज़ है। तो बेटा आप करो शुरू, पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने के जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। अरसे आदम पे जिसकी बड़ी शान हो, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान हो, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, आ तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। ऐसी खुशबू गुलों में नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में। बहुत प्यारी आवाज़ में पढ़ा है बच्ची ने, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। स्टार्ट है काटने की है। ठीक है, अब हम एनसी केजी क्लास वाले बच्चों के पास आए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अपने घर से ठंड के महीने में सुबह सुबह पढ़ने आ रहे हैं। तो इनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ पहले। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। अकबर। अकबर नाम है आपका, बहुत अच्छे है। तो अकबर खड़े रहो अभी आप क्या क्या पढ़ाया था आपको यहाँ पे? क्या क्या पढ़ाया जाता है बताओ? क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको यहाँ पे? अंग्रेजी। हाँ। गणित और उर्दू। अच्छा, अंग्रेजी, गणित, उर्दू। ठीक है। तो उर्दू, रुक जाओ जल्दी बहुत है आपको बैठने की। मुझे बताओ उर्दू का सवाल पूछे आपसे, सवाल बता पाओगे उर्दू का? कलमा आते हैं आपको? अच्छा ठीक है, कलमा सुना दो मुझे। अव्वल कलमा सुनाओ। अव्वल कलमा। हाँ। तैयब। हाँ। ईमानबाद। हाँ। ला इलाहा हाँ। इल्लल्लाहु। हाँ। बादहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु। हाँ।
मोहम्मदुर मोहम्मदुर हाँ रसूलुल्लाह। हाँ, बहुत बढ़िया। किसी को पूरा कलमा आता है? अव्वल कलमा आता है किसी को? हैं? किसी को अव्वल कलमा आ रहा है? खड़ा हो जाए वो जिसको आता हो। किसी को आता है अव्वल कलमा? नहीं। कैमरे को उधर मूव करना। अब्बल करना हाँ। तैयब हाँ तैयब मेरे पा हाँ। लाइला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मेरे छोटी बच्ची ने कलमा याद कर रखा है। अब हम बात करने के लिए आए हैं जो इस मदरसे के संस्थापक हैं हाफिज़ शाकिर साहब, उनसे बात करने आए हैं और वो खुद बताएंगे मदरसे के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और प्रबंधक हैं वो, ठीक है। तो देखना चाहते हैं हम कि क्या क्या है मदरसे के बारे में, वो सब डिटेल में बताएंगे हमें। तो हाफिज़ जी आप बताएंगे मदरसे की स्थापना कब हुई थी? हमारे मदरसे की स्थापना 20/12/2011 में हुई थी। अच्छा, 2011 से है ये? प्राइमरी की हुई थी अच्छा, प्राइमरी की। जी। और उसके बाद में फिर 2014 में मैंने जूनियर क्लास की मान्यता मिली थी मेरे को सरकार द्वारा। तो इसमें हम कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? हमारे कक्षा 1 से और कक्षा 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने की मान्यता है हमारे पास? हमारे पास जो NCERT के हिसाब से हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, इतिहास और एक उर्दू का सब्जेक्ट है जो बच्चों को उर्दू पढ़ाया जाता है। और इसी तमाम जानकारी जो है, नॉलेज है, वही अध्यापक द्वारा दी जाती है बच्चों को है। एक तरीके मदरसे के जो मतलब है वो दीनी और दुनियावी तालीम के लिए है। हाँ, दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है और दीनी तालीम भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया है। उसके बाद में जो हमारे अध्यापक हैं, अनुज जी हैं हमारे, और एक धीरेन्द्र यादव जी हैं और नरेंद्र यादव जी हैं, और हमारे सरजील साहब जो हैं वो आधुनिक टीचर हैं, ठीक है। और एक हिना मैडम है वो भी आधुनिक टीचर हैं, और ताजुम्मन जी वो भी आधुनिक टीचर हैं, और एक हाफिज़ साहब फिरोज़ साहब हैं वो उर्दू अध्यापक हैं। इसी तरीके से हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को सही तालीम मिले, सही तरीके से बच्चा पढ़े। और बाकी आप देख ही रहे हैं बच्चों की स्थिति क्या है। बाकी एक सवाल मुझे ये पूछना है कि जो मदरसा है इसके अंदर क्या सरकार की तरफ से कोई हमें मुआवजा मिल रहा है आपको यहाँ पे? सरकार की तरफ से हमारा मदरसा जो आधुनिक में है, जिसमें हमें 3 टीचरों की तनख्वाह सरकार द्वारा मिलती है, पर अभी हमारे करीब 4-5 साल से अध्यापक बेचारे पढ़ा रहे हैं और बहुत बुरी हालत है, जो उनको पैसा भी करीब 4-5 साल का सरकार ने नहीं दिया है। और बाकी हमारी राज्य सरकार जो है वो भुगतान करती रहती है। केंद्र सरकार का जो अभी बजट काफ़ी बाकी पड़ा है टीचरों का, वो नहीं मिल पाया। और रही बात बच्चों की, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी। इस साल जो है इस गवर्नमेंट ने अपना मूड पता नहीं क्या बनाया और क्या सोचा, जो हमारे अल्पसंख्यक बच्चों को 1 से लेकर 8 तक जो वजीफ़ा मिलता था वो ख़त्म कर दिया है। अब उस वजीफ़ा ख़त्म करने की उसकी पूरी तैयारी है, वो ख़त्म कर रही है। तो हमारा मानना है कि हम यहाँ पे बहुत गरीब बच्चे आप देख रहे होंगे, बहुत गरीब बच्चे जो है जो वजीफ़े के सहारे से पढ़ाई करते थे और अपना कोर्स है, ड्रेस है, अपनी फीस भी वो निपटाते थे। पर अब जो है हमें लग रहा है कि पढ़ाई में कुछ रुकावट आएगी, जो गवर्नमेंट ने बजाय शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये बहुत एक बड़ी कमी करने जा रही है, जो हमारे 1 से 8 तक बच्चों का वजीफ़ा रोक रही है। बाकी हर साल मिलता था। चलिए ठीक है, जो जानकारी देनी थी उन्होंने सही तरीके से दे दी है और बाकी बात करके बहुत अच्छा लगा। जानकारी आप लोगों को सामने लानी थी कि मदरसे के बारे में, कि मदरसा क्या है, यहाँ पर क्या क्या तालीम होती है, वो सब आपको इस वीडियो में आपने देख ही लिया है। यहाँ आप देख सकते हो बाहर भी पूरी फैसिलिटी है, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो मदरसे के लिए है। यहाँ पर बाहर बैठकर बच्चे पढ़ सकते हैं धूप में भी, और ये पूरे खेलने के लिए मैदान दिया गया है यहाँ अपनी पूरी इतनी बाउंड्री में, जहाँ पर भी यहाँ वो खेल सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और यहाँ उनकी क्लासेस लगी हुई हैं, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेन जो मैंने आपको दिखाया जो अंदर हैं, जो प्रबंधक जी जिनसे हमारी बात पहले हो चुकी थी, ठीक है, उनके बाद फिर उनकी ये क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पूरे पढ़ रहे हैं, ठीक है।
पूरा एरिया है जहाँ पर क्लासेस लगी हुई हैं, एक अंदर क्लासेस लगी हुई है, एक क्लासेस चल रही है, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, शायद इंग्लिश के टीचर हैं। एक ये हैं क्लासेस जहाँ पहले बात कर चुके हैं फिरोज हाफिज जी के साथ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की क्लासेस बाहर की तरफ मूव हुई है, बाकी छोटे बच्चों की क्लासेस हैं, ठीक है। ये ओवरऑल इनकी क्लासेस हैं और एक जो है एक ये वाला, मतलब पूरा अच्छे से सेटअप है, बच्चों को पढ़ाया जाता है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने तुमसे नात शरीफ सुनी थी, ठीक है। क्या नाम था तुम्हारा? जाफरीन भी। तो जाफरीन भी से अब हम उर्दू के सवाल तो पूछ चुके थे, अब हम इनसे थोड़ी इंग्लिश के सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश की पढ़ाई भी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इंग्लिश के सवाल पूछें, आप बता पाएंगे? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले पूछते हैं, टेल मी योर नेम। माई नेम इज़ जाफरीन खान। ओके, एंड व्हाट इज़ योर फादर नेम? माई फादर नेम इज़ बाबू खान। बाबू खान। एंड व्हाट इज़ योर मदर नेम? माई मदर्स नेम इज़ रजबी बेगम। ओके, एंड व्हाट इज़ योर स्कूल नेम? माई स्कूल नेम इज़ मदरसा अल जामिया गुलशन मदीना। ओके, एंड हु इज़ योर इंग्लिश टीचर? माई इंग्लिश टीचर नेम इज़ नरेंद्र यादव। Okay, so Narendra Yadav is your English teacher, huh? Okay. So tell me how many words in English? English में कितने वर्ड होते हैं? How many words in English? 26। Okay. And how many vowels in English? 5। And which are? O-U-I-A E। Okay. And what is your name? Sobiabi। What? My name is Sobiabi। Your name is Sobia B. Okay. And who is your English teacher? Anup sir। Anup sir. So your English teacher and her English teacher is different. Okay. So tell me your father name. My Sajud Alam। My name is Sajud Alam। My father name is Sajud Alam। Okay. The father name is Sajud Alam. And your mother name? My mother name is Hasin Jahan। Hasin Jahan. So in which class you are? 8। 8th class. And what is the school name? My school name Madrasa Al Jamia Gulshan Madina। Okay. And what is your name? My name is Mahnur B। Mahnur B. Okay. So Mahnur B, tell me your school name first. My school name Madrasa Al Jamia Gulshan Madina। Okay. And who is your English teacher? My English teacher Anuj sir। कैमरे की तरफ देख के बोलो। Who is your English teacher? My school teacher Dhiru। Dhiru is your English teacher. Okay. And how many words in English? 26। Okay. And how many vowels in English? 5। 5. Describe which are the 5. A-E-I-O-U-E। Okay. Actually, they have the knowledge of the English, but not too good. But still, they are trying to explain the things which required in village area. And I'm still happy after seeing the children are learning day by day. And the school name is Jamia Gulshan Madina. And the manager of this school is Hafiz Shakir, who is managing the things. And so finally the video about to complete, and we are going to close the video.